प्यारे दोस्तों, सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान रंगे हाथों पकड़ा गया। जन्नतुल बकी में खुफिया तहखानों में क्या करता था। वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। तहलका खेज खबर ने सबके होश उड़ा के रख दिए। इस्लामी अखलाक के प्यारे देखने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सऊदी शहजादे का एक ऐसा राज खुल के सामने आ गया कि जिसे देखकर लोग दंग रह गए। जन्नतुल बकी के गोरकन ने सारे राज फाश कर दिए। मोहम्मद बिन सलमान इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमारी वीडियो को जल्द से जल्द देखें और जितना हो सके इसे शेयर करें। ये ना हो कि इसे भी डिलीट करवा दिया जाए। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल इस्लामी अखलाक पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, जन्नतुल बकी के गोरकन ने सारे राज खोल दिए। उसका कहना है कि पिछले चंद महीने से सऊदी शहजादे के जन्नतुल बकी में बहुत ज्यादा चक्कर लगने लगे थे। वो गोरकन अभी चंद महीने पहले ही जन्नतुल बकी की इस ड्यूटी पर तैनात हुआ था। उसका कहना है कि मैंने जब से ड्यूटी संभाली है, एक महीने में मैंने कई बार मोहम्मद बिन सलमान को जन्नतुल बकी में आते हुए देखा। ये बात ज्यादा हैरान कुन इसलिए भी है कि उस गोरकन का कहना था कि उसने मोहम्मद बिन सलमान को अक्सर आधी रात को ही जन्नतुल बकी में आते हुए देखा था। जब उसने जन्नतुल बकी के मेन गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा कि आखिर सऊदी शहजादा रात के वक्त ही यहाँ पर क्यों तशरीफ लाते हैं, तो उस चौकीदार का कहना था कि तुम ज्यादा इस बात की तरफ तवज्जो ना दो। गोरकन का कहना था कि वो चौकीदार काफी घबराया हुआ लग रहा था। वो कहने लगा कि जब मैंने इस बात पर इसरार किया कि मुझे बताओ कि आखिर रात के वक्त ही वो क्यों यहाँ पर आते हैं, वो कहने लगा कि दिन के वक्त लोगों का हुजूम बढ़ जाता है, इसलिए वो रात की तन्हाई में यहाँ आते हैं। वो गोरकन कहने लगा, मुझे बड़ा तजस्सुस था। मैंने दूसरा सवाल किया कि आखिर उनका यहाँ कौन अजीजो अकारिब दफन है जिसकी अयादत के लिए वो महीने में 4 बार आते हैं। चौकीदार कहने लगा कि तुम्हें कहा तो है कि ये बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम इस पर ज्यादा तवज्जो मत दो। लेकिन एक मर्तबा एक ऐसा हैरान कुन वाकया पेश आया दोस्तों कि गोरकन के होश उड़कर रह गए। गोरकन का कहना था कि रात का पहर था और वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर अपने कमरे में जाने के बारे में सोच ही रहा था कि कुछ देर आराम कर ले कि उसने सऊदी शहजादे की गाड़ी को कब्रिस्तान के सामने खड़े देखा। उस गोरकन को पहले ही तजस्सुस था कि आखिर रात के पहर सऊदी शहजादा यहाँ क्यों आता है। वो देखना चाहता था कि आखिर वो किसकी कब्र पर आता है, क्योंकि चौकीदार उस वक्त कब्रिस्तान में किसी को भी आने की इजाजत नहीं देते थे। इसीलिए वो गोरकन एक पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर के बाद सऊदी शहजादा अकेले कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और उसके गार्ड कब्रिस्तान के बाहर पहरेदारी करने लगे। ये बात भी हैरान कुन थी कि सऊदी शहजादा कभी भी अकेले कहीं नहीं जाता था। इसके 2 गार्ड्स इसके साथ हर वक्त मौजूद होते थे। जैसे ही सऊदी शहजादा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, उसने एक नजर पूरे कब्रिस्तान में दौड़ाई थी और इसके बाद एहतियात से कदम लेते हुए वो एक कोने की कब्र के पास चला गया और इस कब्र पर बैठकर उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। ये देखकर गोरकन हैरत से दंग रह गया कि आखिर वो किसकी कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा है। अगर उसका कोई अजीजो अकारिब यहाँ दफन भी है तो वो उसकी कब्र को क्यों खोद रहा है। ये तो एक गलत अमल है। लेकिन इसके बाद जो मंजर गोरकन ने देखा दोस्तों, उसका दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि कब्र खोदने के बाद उस घड़े के अंदर सऊदी शहजादा जा चुका था। ये देखकर तो गोरकन की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर सऊदी शहजादे का कब्र के अंदर क्या काम हो सकता है। वो गोरकन फटी फटी आंखों से ये सब मंजर देख रहा था। इस पर एक बदहवासी सी सवार हुई थी। एकदम ही गोरकन को यूं महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। गोरकन की तो गोया जान निकल गई थी कि शायद कोई चौकीदार उसको देख चुका है और अब उसकी शामत सऊदी शहजादे के हाथों आएगी, क्योंकि पहले भी एक गोरकन के साथ ऐसा ही कोई मामला हो चुका था कि वो छुपकर रात को कब्रिस्तान में न जाने क्या कर रहा था कि चौकीदार ने उसे देख लिया। इसके बाद उसका सर कलम कर दिया गया था। इस वाक्य के बाद किसी भी गोरकन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो रात देर तक कब्रिस्तान में रुके। लेकिन आज इस गोरकन ने ऐसी गलती की थी, उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी कि अब उसका भी यही हाल होगा। लेकिन अचानक से बिल्ली के बोलने की आवाज उसको अपने पास से आई तो उसका रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। शायद कोई बिल्ली थी जो उसके पीछे मौजूद थी। वो गोरकन ये सोच रहा था कि आखिर इस कब्र के अंदर सऊदी बादशाह क्यों गया है। दोस्तों, इस राज को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर सऊदी शहजादा कब्र में क्या घिनौना काम करता था। गोरकन का कहना था कि आधे घंटे बाद सऊदी शहजादा उस कब्र से बाहर आया, अपने कपड़े झाड़े, मिट्टी को दोबारा से कब्र पर डालने लगा और वापस चला गया। वो गोरकन हैरान था कि आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा भी क्या था कि आधा घंटा बिना ऑक्सीजन के सऊदी शहजादा बिल्कुल ठीक और सही सलामत था। दोस्तों, वो गोरकन अब ज्यादातर उस कब्र के पास मंडराने लगा था।
उसकी रातों की नींदें उड़ गई थी कि आखिर इस कब्र में ऐसा भी क्या है। अगली बार जब सऊदी शहजादा आया तो उसके हाथ में काले रंग का थैला भी था। इस बार वो थैला लेकर कब्र में उतरा था, लेकिन ऐन उसी वक्त चौकीदार ने उस गोरकन को देख लिया और इसके पास आ गया। कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम छुप कर ये सब देख रहे हो। अगर मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया तो जानते हो ना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। वो गोरकन माफिया मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उस चौकीदार ने उस गोरकन को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया और गोरकन को आखिरी वार्निंग दी कि तुम दोबारा मुझे रात के इस वक्त कब्रिस्तान के आसपास मंडराते हुए नजर न आना। गोरकन ने तौबा कर ली कि आइंदा ऐसी जसारत कभी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। वो गोरकन पुलिस स्टेशन चला गया और सारी बात पुलिस अफसर को बता दी। पुलिस ऑफिसर कहने लगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इस गोरकन को पागल करार दे दिया गया। ये कहा जाने लगा कि ये बहकी बहकी बातें करता है और सऊदी शहजादे पर गलत किस्म के इल्जामात लगाता है। गोरकन चीखता और चिल्लाता रह गया कि एक बार मेरी बात सुन लो और एक बार मेरे कहने पर उस कब्र को खोद कर देखा जाए कि आखिर इस कब्र में क्या है। अगर वाकई इसमें कुछ न हुआ तो बेशक मेरा सर कलम कर दिया जाए। मैं हर किस्म की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये बात एक सहाफी भी सुन रहा था जो कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। वो सहाफी कहने लगा कि हमें एक बार उस गोरकन की बात पर अमल करना चाहिए, लेकिन पुलिस इस बात के लिए तैयार न थी। सहाफी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अमीर, गरीब, बादशाह, गुलाम कुछ भी नहीं देखा जाता। सबके साथ इंसाफ का मामला किया जाता है। शायद आप लोग वो वाकया भूल गए हैं जब एक हसब नसब रखने वाली फातिमा नामी औरत ने चोरी की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया था। तो वहाँ के मौजिज़ लोगों ने उसकी हिमायत की थी कि इसके हाथ ना काटे जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम यह है कि अगर इस फातिमा नामी औरत की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने से नहीं हिचकिचाए थे तो फिर हमें इस बात की भी तहकीक करनी चाहिए कि आखिर असल मामला क्या है। लेकिन उस सहाफी की बात किसी ने ना सुनी और उस सहाफी ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात को उठाना शुरू कर दिया। तब ये राज खुला कि इस कब्र के अंदर एक तहखाना बनाया गया था जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे गए थे। वहां पर खुफिया तौर पर सोने के छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे जा रहे थे जो कि सऊदीया के एक पहाड़ से निकाले जा रहे थे और खुफिया तौर पर इसको छुपाने के लिए कब्र का इंतखाब किया गया था और ये काम निहायत ही राजदारी से किया जा रहा था। लेकिन ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैली तो तहलका समझ गया। इससे पहले के लोगों के सवाल और जवाब शुरू होते इस वीडियो को डिलीट करवा दिया गया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सऊदीया के पहाड़ी इलाकों में से कौन सा पहाड़ ऐसा था जिससे सोना निकल रहा है। प्यारे दोस्तों, कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स सोने के पहाड़ों की तस्दीक कर रहा था। सऊदी शहजादे ने भी वहां से सोना निकलवाकर कब्र के अंदर बनाए गए तहखाने के अंदर मुंतकिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि सऊदी हुकूमत के तहत इस सोने पर किसी भी हाकिम का कोई हक नहीं था। इसलिए ये काम काफी राजदारी से किया गया था और ये एक संगीन जुर्म है। लेकिन इसके बावजूद इस गोरकन और सहाफी को झूठा करार कर दिया गया। दोस्तों, ये वो खबर थी जो कि सोशल मीडिया से डिलीट करवाई जा रही थी। अब ये खबर कितनी सच्ची है इसकी तस्दीक करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल बहुत से लोगों ने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि सोने के पहाड़ सऊदीया में मौजूद हैं। लेकिन सऊदी शहजादे का सोना कब्र में छुपाना